जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस और बदनीयती पर मबनी तशहीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। फुल कोर्ट में रेफरेंस की मीडिया और सोशल मीडिया पर तशहीद के मामले पर गौर होगा। एक्स बहाल नहीं हो सकता, हुकूमत का साफ जवाब। वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया वेबसाइट को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। कहते हैं कि एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। वेबसाइट पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। इंतजामिया को मुतअद्दिद बार कानून पर अमल दरामद का कहा। वजारत दाखिला के पास आर्ज़ बंदिश के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी सोशल मीडिया पर पाबंदी लगती है। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, मुल्क के मफाद में मुस्तरद की जाए। मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वजारत दाखिला की मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबों की दरखास्त पर फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के दस्ते तैनाती की मंजूरी दी गई। कितनी तादाद में और कहां कहां फौज तैनात होनी है, फैसला सुबह करेंगे। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज तैनात की जाएगी। शिकायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्शन। वजारत दाखिला में अहम बैठक। एफआईए हुक्काम की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीज देने के लिए तमाम डिस्कोर्स का डाटा 3 रोज में तलब। बोले कि प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का इजाला करना जरूरी है। एक एक शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। तमाम शवाहिद की जामी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाए। कहर की गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग कसूरवारों का सबर जवाब दे गया। रसूल नगर के मकीनों का एहतजाज। डंडे उठाकर लेस्को ऑफिस पहुंच गए। दफ्तर में दाखिल होकर शदीद नारेबाजी। लेस्को मुलाजमीन रफू चक्कर हो गए। मुजाहिरीन का कहना है एसडीओ रात को ट्रांसफार्मर की डी उतार देते हैं। सारी रात बगैर बिजली से गुजारना। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा बलोचिस्तान। गवर्नर जाफर खान मंदुखेल से मुलाकात। वज़ीर आज़म को सूबे के इंतजामी उमूर और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ का तरक्की और खुशहाली में खुसूसी दिलचस्पी पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान में ज़रूरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। सूबाई काबीना के अरकान और लीगी रहनुमा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। बाली ने भूख हड़ताल की तो पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया में भूख हड़ताल की जाएगी। वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा ने बानी पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त करार दे दिए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम अपना हक लेने के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, हमें साइफर के मामले पर तशवीश है। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फॉर्म 47 क्या चीज़ है, इसे कानून में क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का दौरान समाअत सवाल। वकील एहसन भून ने कहा कि फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में लीगी रहनुमा अजहर कुयूम की NA81 इंतखाबी आज़ादारी केस की समाअत। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो क्या होगा? फैसले के खिलाफ दादरसी का फॉर्म कौन सा होगा? मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। शहदा फाउंडेशन और लाहौर हाई कोर्ट बार की फरीक बनने की दरखास्त मंजूर। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। रिकॉर्ड के मुताबिक जना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी को भी जलाया गया। ज़ियारत वाक़े पर शहदा फाउंडेशन कहाँ थी? वकील सलमान अकरम राजा की ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान को सिविलियन हिरासत में देने की इस्तदाद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कानून की शिकें चैलेंज हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। केस की मज़ीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहे अभी 3 बजे फैसला करना है, मैं फैसला सुनाऊंगा। सेशन जज अफजल मजू का इद्दत के दौरान सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शेड्यूल का पाबंद हूँ, इसमें तब्दीली हुई ठीक, वरना मैं फैसला करूंगा। अगर हाई कोर्ट से डायरेक्शन नहीं आती तो परसों हर सूरत सुनूंगा। खावर मानिका के वकील की महरुमुल हराम में केस की समाअत मुलतवी करने की सदा, केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी लाहौर की अदालत में पेश। पीटीआई रहनुमा को अडयाला जेल से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाया गया। मुलजमान में चालान की नकुल तकसीम, आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तमाम मुलजमान तलब। अदालत ने केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। लाहौर पुलिस जेल में भी शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश कर चुकी है। मुझे बताया गया कि जी आपके ईसीएल में नाम शामिल हुआ है, और उसके बाद मुझे ये भी इन्फॉर्म किया गया कि जो 2 ऑर्डर जारी हुए हैं, एक ऑर्डर में आपको बैरुल मुल्क सफर पर आप पे पाबंदी है और दूसरे ऑर्डर में आपको गिरफ्तार करने का भी हुक्म है। सॉरी, आप बाहर नहीं जा सकते। शौकत यूसुफजई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया गया। रहनुमा पीटीआई बरतानिया जा रहे थे। कहते हैं एफआईए ने रोककर बताया कि आपके बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी है, आपका नाम ईसीएल में शामिल और गिरफ्तारी का ऑर्डर भी मौजूद है। एयरलाइन ने बोर्डिंग कार्ड भी जारी कर दिया था। अब शौकत यूसुफ अपनी बेटी से मिलने मैनचेस्टर जा रहे थे। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जवाब जमा न कराने पर लीगी उम्मीदवारों पर जुर्माने आयद कर दिए। उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब, फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और आरओज को 11 जुलाई को जवाब जमा कराने की भी हिदायत। अदालत ने कहा 11 जुलाई के बाद रोजाना की बुनियाद पर हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। टैक्स आमदन में इजाफा ना किया गया तो IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू। कहा कि इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुम्मीद हैं। दरामदात पर इन्हसार होने के बायस कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत का इन्हसार दरामदात पर रहेगा, हमारे पास डॉलर खत्म होते रहेंगे। तबाराई सेक्टर के अमूर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्यूरोक्रेसी पर इत्मीनान। मुतज़ाद मालूमात पर आज़ाद माहिरीन की खिदमत लेने का फैसला। पन बिजली, नेट मीटरिंग, सोलराइजेशन से मुतल्लिक माहिरीन से राय ली जाएगी। कोल पावर प्लांट्स की थर कोल मुंतकली, कंपनियों की निजकारी पर भी मुशावरत होगी। इस्लाहात के लिए निजी माहिरीन से तजावीज़ ली जाएंगी। वज़ीर आज़म ऑफिस का तवानाई से मुतल्लिक माहिरीन से राब्ता। वर्किंग पेपर्स भिजवा दिए। माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी का कौंसल बनाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आतिशज़दगी, ट्रेडिंग का अमल 2 घंटे बाद बहाल। इमारत की 4थी मंजिल सील कर दी गई। आग स्टॉक एक्सचेंज की 4थी मंजिल पर वाक़ ऑफिस में लगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और एक स्नार्कल ने आग पर काबू पाया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुमकिन तौर पर आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी। तहकीकात जारी हैं। आग लगने के बाद इमारत से ट्रेडर्स को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। पर कुदरत मेहरबान, कराची में बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे और बहरिया टाउन में बारिश जारी। गुलशन मेमार, एहसनाबाद में भी बूंदाबांदी। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। हैदराबाद में भी बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। जैकबाबाद, लाड़काना, मीरपुर खास और ठट्टा में भी बारिश की पेशगोई। सखर, बदीन, थरपारकर और कंबर शहादात कोट में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। गर्मी और हब्स में कदरे कमी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। उधर बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। जलमगजी में कई इलाके ज़ेर-ए-आब। गंदावा के बरसाती नदी नालों में सैलाबी रैलों की आमद। थारी और पतरी का गंदावा से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया।